कि एक मिनट भी भगवान के स्मरण के बिगर आपका चला जाए ना, तो समझ लो उसका पश्चाताप करना चाहिए। और हमारा तो पूरा जन्म ही जा रहा है। हाँ। माता कुंती स्तुति करी, भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर वरदान दिया, अब मैं तेरा दुख नहीं देख सकता। हर समय भगवान को याद करो। जितनी ममता हम बच्चों में रखते हैं, जितनी ममता हम परिवार में रखते हैं, मैं कहूं उससे आधी ममता भी भगवान में लगाओ। आधी। प्रेम भगवान से करो। प्रेम भगवान से करो। एक बार मैं सूरत में बैठा था, गुजरात में। कोठारी परिवार सुन रहे होंगे लाइव टेलीकास्ट, सूरत में बैठे बैठे उन्होंने कहा, महाराज जी, हम जब भी भजन करने बैठते हैं, हम जब भी माला लेके बैठते हैं, हमको नींद आ जाती है। ये क्या है? नींद आ जाती है। मैंने कहा, सेठ जी मुझे क्षमा करना, आप जब नोटों की गड्डी गिनते हो उस समय आपको नींद आती है क्या? महाराज जी, बनिया का बेटा हूं। महाराज जी, मैं बनिया हूं। नोट गिनते समय नींद आएगी तो भी उड़ जाएगी। क्यों? इसलिए कि नोटों को हमने अपना माना है। ये पैसा हमारा है, परिवार हमारा है। माला को हमने अपना नहीं माना है। जिस दिन माला को, भगवान को आप अपना मान लोगे, उस दिन नींद उड़ जाएगी। रात में भी नींद नहीं आएगी। भजन करना शुरू कर दोगे। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, मेरे गोविंदा समस्त पांडवों को लेकर पितामह भीष्म के पास में जाते हैं। पितामह भीष्म के महाराज रोम रोम में बाण लगे हुए हैं, मृत्यु शैया के ऊपर सो रहे हैं, पूरा का पूरा रक्त उनका निकल चुका है, पूरा। जब पितामह भीष्म ने पांडवों को श्री कृष्ण के समीप जब देखा, पितामह भीष्म भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं हृदय से। उठ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, मृत्यु शैया पे सो रहे। प्रणाम हृदय से किया है। मेरी माताओं से मैं प्रार्थना करूं, प्रणाम कई प्रकार का होता है। मेरी माताएं किसी किसी संत के चरणों को छू के प्रणाम करती है, बुरा मत मानना। मैं आपको प्रार्थना करता हूं, किसी महात्मा के चरणों को छू के प्रणाम कभी मत करना। तुम्हें ज्यादा प्रणाम करने की आदत है तो दूर से जय श्री कृष्ण बोल दो। मैंने देखा, बुरा मत मानना। आप दूर से, हमारे यहां शास्त्रों में तो यहां तक वर्णन है, पितामह भीष्म भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, वर्णन है, ते हस्ते हृदयस्ते पूजयामासा मायोपत्र विग्रह। हृदय से प्रणाम करो। संत को हृदय से प्रणाम। आपको विदित है, हमारे प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, माता ही नहीं, कोई भाई या अथवा कोई मां चरण छू लेती तो 3 दिन की भिक्षा बंद कर देते थे। 3 दिन की भिक्षा नहीं लेते थे। धन्य है। इसलिए मैं कहता हूं मेरी माताओं से, संत को दूर से प्रणाम करो। आज श्री कृष्ण पांडवों को लेकर जैसे ही पितामह भीष्म के सामने गए हैं, पितामह भीष्म
मृत्यु सैया पे सो रहे हैं। श्री कृष्ण का अरे पितामह, आज ये पांडव भारत के राजा बने हैं, हम बधाई के लिए आपके पास आए हैं, आपका आशीर्वाद है। आप इनको कोई महाराज विशेष, आपका लंबा अनुभव है राजनीति का, अच्छा उपदेश करें। पितामह भीष्म ने कहा, कृष्ण तुम साथ में हो और मैं उपदेश करूं? गोविंद आप कहते हो तो जरूर बोलता हूं। पितामह भीष्म बोले कि सबसे पहले तो मैं इनको बधाई देता हूं कि भारत के राजा बने हैं, भारत के राजा, इसलिए बहुत बहुत इनको बधाई। बोल पड़े, दान धर्मा राज धर्मा मोक्ष धर्मा विभाग मोक्ष धर्मा विभाग। पितामह भीष्म आंखें खोल के देखते हैं और सबसे पहले कहा है कि तुम सब ग्रस्त हो, तुम ग्रस्त हो और ग्रस्त होने के बाद राजा बने हो, तो ग्रस्ती को चाहिए कि अपने प्राणों की बाजी लगाने के बाद भी राजा को चाहिए प्रजा का हित करे, राजा अपनी प्रजा का हित करे, अपने प्राणों की बाजी लगाए। और दूसरी मोक्ष धर्मान विभाग। गृहस्थी को ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहिए, यह नहीं है कि धन नहीं कमाए, कमाओ, धन कमाना अनिवार्य है, खूब नोट कमाओ और कमाने के बाद 10वां हिस्सा दान में लगाना है। ऐसा नहीं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा कर दे। धन कमाने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा नहीं करना है, जमा करोगे ना वो धन दूषित हो जाएगा, दूषित, पूरा का पूरा धन दूषित होगा। इसलिए धीरे धीरे कमाओ, कमाने के बाद धीरे धीरे स्नेह स्नेह दान में लगाओ। शास्त्र में तो यहां तक वर्णन है, 100 रुपए कमा रहे हो तो 10 रुपए दान में लगाओ, 1000 रुपए कमाते हो तो 100 रुपए दान में लगाओ। दशांश, 10,000 कमाते तो 1000 रुपए लगा दो। एक बार मैं कहीं प्रवचन बोल रहा था हरियाणा प्रदेश में, बहुत बड़े चौधरी साहब के घर पे। मैंने ये जब बात कही, मैंने कहा भाई दशांश दान में दो। कथा के बाद 2-4 लोग मेरे पास आ गए, उन्होंने कहा महाराज जी दान की बात आप कर रहे हो? मैंने कहा बिल्कुल कर रहे हैं। बोल महाराज जी आप कह रहे हो दशांश दान में दो, चलो 1000 रुपए में 100 रुपए ठीक है, लाख में भी महाराज 10,000 ठीक है, लेकिन हमारा टर्नओवर बहुत बड़ा है, हमारा करोड़ों का टर्नओवर है, तो करोड़ों रुपए में लाखों रुपए दान देने में दिल हिचकिचाता है, निकाल नहीं पाते हैं, इसलिए आप बताओ क्या करना है। मैंने कहा कोई जरूरी नहीं कि आप दशांश दो, आपको हो सके जितना आप दान जरूर लगाओ, लेकिन बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे, आजकल लोग दान तो देते हैं लेकिन दान देते देते ही पहले लिस्ट में छुपवा देते हैं। आप दान इस हाथ ने दिया है तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए, ये ध्यान रखना। ऐसी जगह दान दो। आजकल बहुत लोग दान दे रहे हैं लेकिन फल तो नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? कि दान अच्छी जगह नहीं जाता है। सुचारू ढंग से आप ये देखो कि जो दान को जिसकी आवश्यकता है आप उसको दान दो। कोई जाति से मतलब नहीं, कोई किसी संप्रदाय से मतलब नहीं। मैं कहता हूं भगवान ने आपको दिया है, बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूं क्या, बुरा तो नहीं मानोगे, ज्यादा मंदिरों में दान मत दो, ध्यान रखना।
ये आजकल बहुत बड़े बड़े मंदिर बनते जा रहे हैं, ईंटा पत्थर के मंदिरों में दान देने की आवश्यकता नहीं है। आज देखा जाए तो दान मंदिरों में इतना पड़ा है, इतना पड़ा है, दक्षिण भारत में जाके देख लो आप, आपको विदित है। बड़े बड़े संतों के आश्रम में भी दान मत दो, वहां भी इतना पड़ा है कि बाबा जी गुरुजी लोग तो जा पड़ते हैं और पीछे चेला कोट के चक्कर काटते हैं। ध्यान रखना, दान ऐसी जगह दो जहां आपका गरीब है। आप बैठे हो और आपके बगल में, आपके पड़ोस में कोई गरीब भूखा तो नहीं सो रहा, ध्यान रखना। मुझे बहुत अच्छी बात मैं देखता हूं, हमारे सरपंच भाई दीपाराम जी पंचायत में जाते हैं, मुझे लोग बताते हैं, पूछता रहता हूं, मेरे पास इनके 2-4 लोग आते हैं, बोले सरपंच जाते हैं और जाने के बाद जब देखते हैं कि कोई गरीब बसा हुआ है, अरे गरीब के यहां कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, कोई छप्पर छाया नहीं है, तो बगल वाले को धीरे से कहते हैं, भैया इसके रसोई बनाने की व्यवस्था तू मेरी ओर से धीरे से कर दे, किसी को पता नहीं चले, ये दान है। धन्य है ऐसे सरपंच, धन्य है ऐसे लोग, उनके दिल को मैं प्रणाम करता हूं। भाई मेरे, भगवान ने आपको दिया है, और भगवान ने दिया है तो किसी गरीब की गुड़िया को उठा के अपने दिल को लगा लो, किसी गरीब की कन्या की अपने पैसों से शादी करवा दो, आपका धन सुचारू ढंग से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगा। किसी एक गरीब के बच्चे को आप महाराज एडमिशन करवा दो किसी बड़े विद्यालय में, और एक लड़का गरीब का पढ़कर IAS IPS बन जाएगा, हजारों मंदिर का निर्माण हो जाएगा। सज्जनों ध्यान रखना, आप अपना पैसे धीरे 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 लगाना सीखो। लिखा है, दान धर्मा राज धर्मा मोक्ष धर्मा विभागश, मोक्ष धर्मा विभागश, तन पवित्र सेवा किए। आप अपने तन को पवित्र करना चाहते हो, सेवा करो। ये जो शरीर है इसको पवित्र करना चाहते हो तो माता पिता की सेवा, समाज की सेवा, अपने गांव की सेवा, अपने भाइयों की सेवा, गुरुजनों की सेवा। यदि हाथों से सेवा करोगे, करे हरे मंदिर माजने, हाथों से सेवा करोगे तो आपका तन पवित्र हो जाएगा। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किएगा। धन को पवित्र करना चाहते हो, थोड़ा दान करो। लेकिन मैंने कहा दान करने का अभी आपको बताया था। दीपाराम जी, हमारे श्री बालाजी में तो ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, चाहे वो बनिए हो, चाहे वो सुथार समाज हो, ऐसे लोग बैठे, ऐसे लोग बैठे कि वो कब दान किसको कर देते हैं इंद्र को भी पता नहीं लगता है। इंद्र को भी, आपको हमको लगना तो बहुत बड़ी बात है। एक बार एक सुथार समाज के व्यक्ति मेरे पास आए, उन्होंने मुझे मना किया कि नाम मत लेना, माकड़ परिवार हमसे बड़ा हमसे बहुत, हमारे पिताजी से हमसे बहुत प्यार करते हैं। और उनसे थोड़ी सी बात कही, और बात करते उन्होंने ऐसे स्वीकृति प्रदान करी, ऐसे स्वीकृति प्रदान करी कि महाराज जी पूरी पावरों पटेरनी है, ठाकुर जी के चरणों में जितना हो सके उतना ठाकुर के चरणों में लगाते रहे, लगाते रहे। धन्य है। लेकिन दान करना हमें सीखना है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन से होत त्रिपद कल्याण।
होत त्रिपद कल्याण, होत त्रिपद कल्याण। मैं कितने लोगों को जानता हूं, मेरे पास आते रहते हैं लोग। एक बार एक सेठ जी आए, एक बहन जी आए। क्या कर रहा है इधर? ठक ठक बंद कराओ उसको। महाराज एक सेठ जी आए, बोले महाराज जी प्रणाम। मैंने कहा प्रणाम। साथ में एक बेटे को लेके आए, 16 साल की अवस्था बेटे की, लेकिन उसकी बुद्धि 2 साल के बच्चे जैसी। 2 साल के बच्चे को भी ज्यादा थोड़ी बुद्धि, साल भर के बच्चे जैसी। न खाने का ढंग है, न रहने का ढंग है, न पीने का ढंग है, न पहनने का ढंग है, न उड़ने का ढंग है। महाराज जी मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरा बेटा ठीक हो जाए। मैंने कहा सेठ बुरा मत मानना, तुमने केवल धन कमाया है और धन कमा के बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा किया है। अरे वो धन आगामी पीढ़ी के लोगों की बुद्धि को विकृत करेगा। जैसे एक कोई कुआं है और एक कुएं के अंदर पानी आप खींचना छोड़ दिया, 10, 20, 50 साल पानी में लोक कर दिया, और फिर 10, 20, 50 साल के बाद कुंड के ऊपर जाके पानी खींचोगे तो पानी पीने योग्य नहीं रहेगा, बदबू मारेगा। ऐसे हमने धन कमाया और बैंक में जमा कर दिया, आगामी पीढ़ी आएगी वही धन हमारा खाएगी, तो उस धन से हमारी बुद्धि दूषित हो जाएगी। इसलिए ताजा कमाओ और ताजा कमाने के बाद ताजा दान लगाओ। आप अपने हाथों से कमा के हाथों से लगा के चले जाओगे, वही संग जाने वाला है, ध्यान रखना। लेकिन ये देख लो कि लगाना कहां है, कौन सी जगह है, जगह जरूर देख लेना। सज्जनों, आज पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पितामह भीष्म ने अनेक वार्तालाप होने के बाद में श्री पितामह भीष्म कहते हैं अब मैं ठाकुर जी से थोड़ी सी वार्तालाप करूंगा। ठाकुर जी थोड़ी वार्तालाप, पितामह भीष्म भगवान की स्तुति करते हैं। पितामह भीष्म ने एकादशी के दिन शरीर छोड़ा है, एकादशी के दिन। और आज क्या है? अरे बोलो ना, एकादशी। किस किसने की है? हाँ, इसलिए मैं सोचता हूं ये बोल क्यों नहीं रहे हैं, बोल क्यों नहीं रहे हैं? इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। गाड़ी में पेट्रोल हो तब तो चले। अब आज कुछ खाया पिया नहीं तो कैसे चलेगी? लेकिन एकादशी तो मैंने भी कर रखी है, हमने भी तो कुछ खाया पिया नहीं है, हम भी तो बोल रहे हैं, आप प्रयास करें। एकादशी करनी चाहिए। एकादशी तो करनी अनिवार्य है। ये कुछ बहुत अच्छे व्रत होते हैं, जैसे अमावस्या। अमावस्या को व्रत होना चाहिए, अमावस्या तिथि को हवन होना चाहिए। बहुत अच्छी तिथियां हैं, जैसे एकादशी, जैसे भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी, ये व्रत होते हैं। एकादशी धार्मिक रीति से तो अनिवार्य है, धार्मिक रीति से एकादशी आप करो। लेकिन मैं कहता हूं वैज्ञानिक दृष्टि से भी एकादशी करनी अनिवार्य है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी करो। ये एक हमारा शरीर एक रथ है, गाड़ी है, वाहन है। इसमें रोज 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 डीजल भराते रहेंगे, भराते रहेंगे, भराते रहेंगे, तो एक दिन फिल्टर खराब हो जाएगा। तो फिर हमको मिस्त्री के पास में उसका फिल्टर साफ करवाने के लिए जाना पड़ेगा। ऐसे ये शरीर है, इसमें रोज महाराज मालपुआ डालते रहेंगे तो एक दिन ये खराब। इसलिए 15 दिन में, महीने में एक दिन फिल्टर साफ कर लो, भूखे रह के फिल्टर साफ करो। आजकल तो एकादशी का नाम रह गया हमारे वृंदावन में। तो
एकादशी तिथि है और उस दिन बड़ा मिष्ठान बनता है, जबरदस्त थाल सजा के लोग लेके आते हैं। लेकिन नहीं, एकादशी आप करते होंगे। एकादशी आप करो तो मैं आपको बताऊं कैसे करना है। आप कहो तो बताऊं, सुनना चाहते हो क्या? दूसरे लोग नहीं बताएंगे, हाथ खड़ा करके बताओ कौन कौन सुनेगा। एकादशी 3 दिन का व्रत है। तुम एक दिन भूखे रह जाते हो और उस दिन भी कुछ न कुछ खा लेते हो। दसवीं के दिन चावल नहीं खाए, दसवीं के दिन एक समय भोजन करें, सायंकाल को पेट खाली करें, दसवीं को रात्रि में भगवान का भजन करें। प्रातः काल एकादशी है। एकादशी के दिन कुछ भी फलाहार न ले, हो सके तो, शरीर ने मांगे तो। आगे कथा सुनाऊंगा अम्बरीश जी की। अम्बरीश तो महाराज निर्जला एकादशी करते थे, महीने में 2 एकादशी निर्जला। 9वें स्कंद में कथा है। महाराज एकादशी के दिन कुछ खाए नहीं, भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करे। द्वादशी को प्रातः काल की वेला में उठे, उठने के बाद द्वादशी को प्रणाम करे, नहा धो के यज्ञ पूजन करने के बाद भगवान विष्णु के पूजन के बाद किसी ब्राह्मण, किसी संत, किसी महात्मा को भोजन कराए। भोजन कराने के बाद स्वयं द्वादशी को भोजन करे। ऐसा सुंदर भाव है। कोई संत नहीं तो किसी मंदिर में अन्न के दाने दे दे, ऐसा भाव। एकादशी व्रत करते हो तो ठीक है, करना चाहिए। ये माताओं की एकादशी, लेकिन मैं आपको वैज्ञानिक दृष्टि से भी एकादशी मैंने कहा होनी चाहिए। लेकिन सरपंच साहब, मैं आपको आध्यात्मिक दृष्टि से एकादशी का भाव बताता हूं। आप मन को छोटा मत करना कि हम एकादशी नहीं करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से आपको भाव बताऊंगा तो आप भी एकादशी करेंगे। एकादशी आप नोट करें, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। कितने हो गए? 10। एक मन है, कितने हो गए? 11। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक मन, सब मिला के हो गए 11 एकादशी। ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, इन सब को ठाकुर के चरणों में लगाने का नाम ही एकादशी है। भगवान को समर्पण कर दो, ये एकादशी हो जाएगी। अद्भुत। पितामह भीष्म भगवान श्री हरि से कहते हैं एकादशी का दिन है और एकादशी के दिन शरीर छोड़ने की तैयारी है और स्तुति कर रहे हैं। एकादश श्लोकों से स्तुति करी है। पुष्पताग्रिक छंद है और पुष्पताग्रिक छंद से क्या स्तुति। आइए 1-2 श्लोक गुनगुनाते हैं, ज्यादा समय नहीं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभोमने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरसु प्रभावः। पितामह भीष्म कहते हैं, हे श्री कृष्ण, मैंने जीवन में कभी आपसे कुछ नहीं मांगा है और आज मेरा मन हो रहा है कुछ मांगने का। श्री कृष्ण का हाँ परम ब्रूयम, मांग लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। एक आज आपसे कुछ मांगने जा रहा हूं, आप देंगे? कृष्ण कहते हैं बिल्कुल देंगे। 3 बार बोलो। हरि ने कहा देंगे, जो तुम मांगोगे हम आपको देंगे। पितामह भीष्म कहते हैं प्रभु मेरी एक बेटी है और एक मेरी बेटी, मैं आपके साथ में उसकी शादी करना चाहता हूं। पूरी सभा सन्नाटे से भर गई। लोगों ने कहा राम राम राम, पितामह भीष्म कैसी बात कर रहे हैं? पितामह भीष्म की शादी नहीं हुई है और पत्नी नहीं है तो बेटी कहां से आ गई? पितामह भीष्म ने कहा अरे तुम लोग नहीं जानते मेरी कौन सी बेटी है। मेरी बेटी तो मेरा प्रभु ही जानता है। कौन सी बेटी? भागवत में लिखा
इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। हे गोपाल, इति मति, मति नाम बुद्धि। हे प्रभु, मेरी बुद्धि रूपी बिटिया है, वो बुद्धि रूपी बिटिया मैं आपको अर्पण करना चाहता हूं। मैं आपको अर्पण करना चाहता हूं। भगवान ने कहा बुद्धि दे देगा ना तो साथ में तृष्णा आ जाएगी। ये तृष्णा बहुत बढ़ती है मनुष्य की महाराज, सबसे ज्यादा तृष्णा ही बढ़ती है। हाँ, छोटे से मकान में रह रहे थे किराए के, एक महाराज जी घर का हो जाए, हो गया। महाराज जी घर तो ठीक है, लेकिन एक कोठी बन जाए, बन गई। एक बस एक कार गाड़ी आ गई, उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है, उत्तरोत्तर बढ़ती। तृष्णा लिखा है, तृष्णा वितृष्णा भगवती सात्वत भोग विभो। ये तृष्णा आ जाएगी। उस समय पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु अब हमने तृष्णा पे समन कर दिया, अब मेरी इच्छा नहीं, आकांक्षा नहीं कुछ मांगने की, मैं भर गया, कुछ भी नहीं, लेकिन मेरी बुद्धि से शादी करो। भीष्म कहते, प्रभु तुम्हारे समान कोई कृपालु नहीं हो सकता। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, उस समय अर्जुन के सारथी आप बन गए थे, और अर्जुन के सारथी बनने के बाद आपने एक संकल्प लिया था कि अर्जुन का, पांडवों का मैं महाराज सारथी बनूंगा, लेकिन युद्ध में अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। आपने संकल्प लिया, लेकिन मैंने भी संकल्प लिया था कि कौरवों की सभा में सेनापति रहूंगा, लेकिन अस्त्र शस्त्र आपको ग्रहण नहीं करवा दिया तो मेरा भी नाम शांतनु बिहारी नहीं, पितामह भीष्म। लेकिन प्रभु, महाभारत के युद्ध के अंदर जैसे ही महाराज बाणों की बौछार होनी शुरू हुई, और जो बाणों की बौछार होनी शुरू होती है, अर्जुन का बाजूबंद टूट के जब नीचे गिरता है, उस समय अर्जुन आपको पुकारता है, और आप अपनी जो प्रतिज्ञा है उस प्रतिज्ञा को छोड़ के भक्त की रक्षा के लिए रथ का पहिया उठा के मेरे पीछे भागते हो। प्रभु, आज वो दृश्य मुझे दिखाई दे रहा है कि भक्त हमारे पग धरे तो वहां धरू में हाथ, सदा संग लागत फिरो कबहु न छोड़ो साथ, कबहु न छोड़ो साथ। आज वो दृश्य मुझे दिखाई दे रहा है। पितामह भीष्म भगवान कहते हैं अब तो शरीर छोड़ दे,